हाँ जी। बाबा ब्रह्मा से विष्णु हो सकते हैं, लेकिन शंकर से विष्णु हो सकती है या नहीं? शंकर का अर्थ क्या है? ब्रह्मा सो विष्णु तो इसलिए हो सकते हैं कि ब्रह्मा में सदाकाल शंकर तो नहीं होता, वो शिव तो नहीं होता। होता है ब्रह्मा में सदाकाल शिव होता है, होता है। यज्ञ के आदि में 10 वर्ष दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव था, नहीं था, तो उसे शंकर ही नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकरण जब हो कई आत्माओं का तो शंकर कहें। तो ब्रह्मा सो विष्णु तो बनता है, परंतु जिसमें और जब तक शिव प्रवेश है तब तक वो विष्णु नो विषय टाल नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो विषयहीन है सदा सर्वथा, डबल श्रेष्ठ है। वो डबल श्रेष्ठ आता ही है पतितन में। पतित से पतित कामी कांटे में आकर उसको पावन ते पावन भूल बनाता है, जिसे कमल फूल कहा जाता है, किंग फ्लावर। तो जब तक शिव है तब तक शंकर को क्या नहीं कहेंगे? है क्या नहीं कहा जा सकता? शंकर सो शिव नहीं कहा जा सकता, और ब्रह्मा सो विष्णु तो बनता है, क्योंकि उसमें शिव होता ही नहीं। वो पतितम कामी कांटा तो बनता ही नहीं। तो शिव है तो शंकर है, और जब शिव नहीं है तो शंकर भी नहीं, और शंकर नहीं तो क्या रह गया है? प्रजापिता ब्रह्मा रह गया कि नहीं? तो ब्रह्मा से विष्णु बनेगा या नहीं बनेगा। और बाबा जैसे राम का शरीर में जो शिव और ब्रह्मा का प्रवेशता है, तो ब्रह्मा बाबा ही क्या रौद्र रूप धारण करेगा या? रौद्र माने अत्यंत विकराल रूप। अब ये तो निश्चित है कि जो जितना नीचे गिरता है वो उतना ऊंचा भी उठता है, जो जितना सौम्य होता है वो विकराल भी बनता है, जो जितना प्यार करता है तो मार भी करता होगा। तो इस सृष्टि में ऐसा कौन व्यक्तित्व है कि हर किसी ने उसके संसर्ग संपर्क संबंध में आकर सुख ही अनुभव किया है, कभी भी दुख अनुभव नहीं किया? वो कौन है? राम बाबू। अपने दिल से कह रहे हो या नए नए आए हो? हैं? पुरानों तो पीछे पूछ लो कि दुख देता है कि नहीं देता है। अरे जरा मुड़िया घुमा के देखो, पूछो दुख देता है कि नहीं देता है? हैं? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही कहते हैं,
तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है? वो कौन कहते हैं? अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी तो कोई है नहीं 100%। सब क्या है इस समय? है अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को जानने वाले ज्ञानी हैं? नहीं है। तो सब क्या है? सब अज्ञानी है। तो अज्ञानी यही कहेंगे, यही समझेंगे कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ज्ञानी तू आत्मा बनेंगे, अपने अनेक जन्मों का ज्ञान हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि भगवान तो सदैव ही सुखदाता है। और वो सुखदाता बाप माता के रूप में इस सृष्टि पर आता है, सुखदाता बन करके। तो कौन सी माता है जिसने सदैव सुख ही दिया? कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे नहीं कहते कि प्रैक्टिकल में उन्होंने हमें कभी दुख दिया। कौन सा व्यक्तित्व है? दादा लेखराज ब्रह्मा। उनकी संसर्ग संपर्क संबंध में जो भी आत्माएं आई, जो भी ब्राह्मण आए, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, प्रैक्टिकल में जो भी है संपर्क में आए, कोई भी ये नहीं कहता हुआ सुना गया कि बाबा ने हमको दृष्टि मात्र से, वाचा मात्र से अथवा कर्मेंद्रियों से दुख दिया। तो जो सुख देने वाला महसूस हुआ सबको, लेकिन क्या गारंटी है कि सब बच्चों ने उसको दुख नहीं दिया? बच्चों ने उसे दुख दिया होगा या नहीं दिया होगा? दिया होगा, क्योंकि बच्चे तो भांति भांति के हैं, कोई एक धर्म के तो हैं नहीं। 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं, 9 धर्मों से आए हैं। तो वो बच्चे, उनमें कोई ज्यादा दुखदाई, कोई कम दुखदाई, माँ को भी दुख देने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा जैसी सौम्य आत्मा को भी इतना दुख दिया, कितना दुख दिया है? दुख की अति क्या कर दी? क्या अति कर दी कि उनका हार्ट फेल कर दिया। तो ऐसे बच्चों से हिसाब किताब पूरा कौन करेगा? जिसका हिसाब किताब बना होगा वो पूरा करेगा या कोई दूसरा करेगा? हैं? ब्रह्मा बाबा के पास जिन्होंने ऐसे बच्चों ने ऐसा जघन्य हिसाब किताब किया है, उन बच्चों को वो हिसाब किताब भोगना भी उसी के द्वारा पड़ेगा। तो ब्रह्मा ही क्या हुआ? प्यार का सागर भी महसूस होता है बच्चों को। फिर वो धर्म का राजा धर्मराज भी महसूस होता है। इसलिए कहते हैं कि तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है। लेकिन वास्तव में शिव बाबा तो बाप है, वर्षा देने वाला है। सुख का वर्षा देने वाला है या दुख का वर्षा देने वाला है? सुख का वर्षा देने वाला है। 21 जन्म सदा सुखी ही सुख। अथवा तो कोई ऐसी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो 82-83 जन्म भी सुखी सुख में रहती, उनको इतने जन्म का सदा सुख का वर्षा देने वाला कौन है? शिव बाबा। ऐसे नहीं कहेंगे ब्रह्मा बाबा, नहीं। तो ब्रह्मा ही धर्मराज का पार्ट बजाने वाला है। बाप तो सदैव प्यार का सागर है, वो दुख कभी देने वाला नहीं है। हाँ, कहते हैं मेरे साथ धर्मराज भी है, मैं धर्मराज नहीं हूं।
लेकिन मेरा राइट हैंड धर्मराज है। और हमने कोर्स करते समय हमको समझाया था, राधा और कृष्ण एक ही माँ बाप का बच्चे थे। यार बोल से और जोर से बोलो। राधा और कृष्ण एक ही माँ बाप के बच्चे थे। फिर मुरली में आया है कि राधा और कृष्ण अलग अलग गांव के हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। इस अंतर का अर्थ क्या है बाबा? संगम युगी और सतयुगी राधा कृष्ण की बातें हैं। ब्रह्मा बाबा जो सिर्फ सतयुग में जन्म लेते हैं, उनको सतयुग की बात बुद्धि में बैठेगी या संगम युग की एडवांस की बात भी बुद्धि में बैठेगी जल्दी है? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में कौन सी बात जल्दी बैठेगी है? सतयुग की बात जल्दी बुद्धि में बैठती है। तो सतयुग में राधा और कृष्ण जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया गया है, ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हैं। संगम युग में चारों तरफ प्रकाश का वलय है, ज्ञान की रोशनी में ही खड़े हैं। ज्ञान ही उनका घर संसार है। नाम ही है नरसो नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। ऐसे जो ज्ञान जल के बीच में घर संसार बना करके खड़े हुए हैं, वो राधा कृष्ण से ऊपर हैं या नीचे है? ऊपर क्यों है? नीचे क्यों नहीं दिखाया गया? जबकि राधा कृष्ण पहले होते हैं, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण तो बाद में होते हैं, है? क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण बनते हैं, वो संगम युग में बनते हैं। और नीचे हरी भरी दुनिया में सतयुग में राधा कृष्ण उनके बच्चे के रूप में दिखाए गए। इसलिए चित्र में लिखा हुआ भी है, महाराज कुमार श्री कृष्ण। किसके महाराज कुमार? साधारण महाराज कुमार नहीं, सतयुग के। जो सतयुग में 8 महाराजाएं होते हैं, उनके कुमार नहीं, विश्व महाराज कुमार। ऐसा लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखा ना, तो वो विश्व महाराज कुमार हैं। उनकी कोटि नीची है, उनके माँ बाप की कोटि ऊंची है। तो जो सतयुग के महाराज कुमार हैं, वो पहले कभी बच्चा बुद्धि भी तो रहे होंगे, नहीं रहे होंगे? जब बच्चा बुद्धि रहे होंगे, तब काला कृष्ण बच्चे के रूप में उनकी पूजा हुई, क्योंकि उन्होंने पवित्रता का पुरुषार्थ किया है। बड़े हो जाते हैं तो पुरुषार्थ की बात ही नहीं। इसलिए मुरली में ऐसे बार बार बात आती है। कभी आता है राधा कृष्ण एक माँ बाप के बच्चे थे, कभी आता है राधा चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का। तो सूर्यवंश का और चंद्रवंश के राधा कृष्ण अलग अलग कौन सी युग की बात है? हैं? संगम युग की बात है। जो बात ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में नहीं बैठती। तो जब जब ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं, तो मोस्टली ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके बोलते हैं क्या कि राधा कृष्ण एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, वहां 2 कुल नहीं होते, 2 वंश नहीं होते। और बाबा, जो अभी 2013 में
जो पांडव का अज्ञातवास पूरा हुआ, तो फिर महाभारत में दिखाया है कि जो अर्जुन है वो विराट राजा का गौओं को छुड़ाने के लिए नियुक्त बनता है। हाँ, जो अर्जुन है वो विराट राजा का गौओं को छुड़ाने के लिए नियुक्त बनता है। 1 वर्ष का अज्ञातवास 13वें वर्ष में दिखाया जाता है। हाँ, जब वो पूरा हुआ तो अर्जुन विराट राजा का गौओं को छुड़ाने के लिए नियुक्त बनता है। ये बात कैसे? विराट राजा कौन है? विराट का चित्र किसका है? शंकर का है, शिव का है, ब्रह्मा का है, किसी देवता और का है या राक्षस का है? किसका है विराट का चित्र? अरे, भक्ति मार्ग में जो विराट रूप दिखाया जाता है वो चित्र किसका है? विष्णु का विराट रूप का चित्र है। और ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में वो न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली वैष्णो देवी है, जो न ज्यादा कड़क है और न ज्यादा कोमल पार्ट बजाने वाली है, बैलेंस रखने वाली है। क्या? कहाँ बैलेंस रखती है? ससुर घर और पियर घर में बैलेंस रखने वाली है, विष्णु के समान। तो जो विष्णु है वही विराट है, और वो विराट विष्णु उसकी अध्यक्षता में 16,000 गौएं पलती हैं। जिन गौओं को उसके ऊपर विश्वास है, जिन्हें बाबा ने मुरली में शहद की रानी बोला है, शहद की मक्खियों की रानी। एक मक्खी उड़ती है तो पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो राजा विराट के राज्य की उन गौओं को किसने अपहरण कर लिया है? अरे, उन कौरव संप्रदाय ने अपहरण किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? हैं? अपने कब्जे में किया हुआ है। जो बाबा व्यक्तवाणी में बोला कि पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है, पीछे पीछे, आगे आगे वाला गाइड नहीं बनना है। अगर पांडव गाइड बन करके रहेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगी। तो क्या गड़बड़ हो गई? ये गड़बड़ हो गई, जो शक्तियां, जो कन्याएं माताएं पहले इतना हिम्मत रखती थी कि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद हम ही शिव की त्रिमूर्ति हैं, और उन्होंने शिव की त्रिमूर्ति के बड़े बड़े पोस्टर छपा दिए। छपाए कि नहीं? छपा दिए। आज वो दीदी दादियां कहती हैं वास्तव में त्रिमूर्ति हम दीदी दादियां नहीं हैं, हम कन्याएं माताएं नहीं हैं। जो चित्र में दिखाई दिया है, गुलजार दादी कन्या, जानकी दादी और कुमार का दादी, ये त्रिमूर्ति। वास्तव में त्रिमूर्ति तो 3 भाई हैं। क्या कहती हैं अब? हैं? तो उनका परवरदिगार कौन हो गया? भाइयों के रूप में या कन्याओं माताओं के रूप में या प्रैक्टिकल में शिव बाबा? भाइयों के रूप में परवरदिगार हो गया। तो वो झूठी त्रिमूर्ति ने क्या कर दिया? गौओं को अपहरण कर लिया। उन अपहृत गौओं को फिर कौन छुड़ाता है? जिसके रथ में
भगवान आता है, गऊओं को छुड़ाता है। और बाबा ओम शांति को सन 36 में ओम मंडली बताया। हाँ जी। तो पाकिस्तान में इसकी स्थापित हुई है? हैदराबाद में। हाँ। नेपाल भारत छोड़ के क्यों पाकिस्तान गया? है? नेपाल भारत छोड़ के क्यों वहाँ से स्थापना हुआ? नेपाल भारत छोड़ के क्यों वहाँ पर स्थापना हुआ बोल रहे हैं? पाकिस्तान में। हाँ सर। क्योंकि मुसलमान ज्यादा गिरे हुए हैं। ज्यादा गिरा हुआ धर्म, ज्यादा तुम्हारा महाशत्रु कौन सा धर्म है? ज्यादा गिरा हुआ तो हिंदू है न, वो तो उनके संग के रंग से गिर गया, लेकिन उनको गिराने वाला कौन? मुस्लिम। पश्चिम में है ना, पाकिस्तान हुआ ना। तो हिंदुस्तान का वो हिस्सा जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा प्रभावित तो हुआ है। वहीं भगवान आवेगा, कार्य करेगा कि पूरब में काम कार्य करेगा? है आता तो पूरब में, लेकिन कार्य की शुरुआत कहाँ से करता है? पश्चिम से करता है। और बाबा जगत अम्मा का जो वर्मा बाबा का शरीर छोड़ने के बाद जगत अम्मा में आ गए हैं, तो उसका बाद जगत अम्मा का अभी जो साकार तन जो है उनका जो प्रत्यक्षता कब है? जगत अम्मा का जो शरीर का जो साकार तन प्रैक्टिकल स्वरूप है। हाँ। कब तक ये प्रत्यक्षता कब प्रत्यक्ष होगा? जब दुनिया के 9 धर्म हैं, उन 9 धर्मों में नौ धर्म के मुखिया भी तो होंगे, है? उन मुखियाओं के साथ उनकी मुखियानी भी तो होंगी। तो 9 देवियां हैं, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं। वास्तव में तो देवी एक ही है। वो एक ही देवी 9 कन्याओं में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, टाइम टू टाइम। जो पहले सतो प्रधान थी, वो मध्य में रजो प्रधान होती हुई, अंत में तमो प्रधान होती हुई महाकाली का रूप धारण करती है। तो सबसे जास्ती काला काला धर्म कौन सा हो जाता है? अति का काला। जिनकी यादगार में, उस धर्म में आज भी महाकाली की यादगार में काले ही काले वस्त्र पहनते हैं, एड़ी से लेकर चोटी तक। कौन सा धर्म है? मुसलमान का भी मूल रूप क्या है? इस्लाम धर्म। वो इस्लाम धर्म ब्रह्मा बाबा उस इस्लाम धर्म से पहले पहले प्रभावित हुए थे या नहीं हुए थे? पहले पहले वो प्रभावित हुए, या कि बाप प्रभावित हुआ होगा? है? पहले पहले वो प्रभावित हुए। तो जो प्रभावित हुए थे वही ब्रह्मा वाली सोल अभी वो जगत माता का पाठ बजाने वाली जो व्यक्तित्व है, जो अंत में बहुत काली बन जाती है। उसके मस्तक में यादगार में आज भी चंद्रमा दिखाया जाता है। किसके मस्तक में? महाकाली के मस्तक में। जो महाकाली पहले जगदम्बा थी, दुर्गा थी, दुर्गुणों को दूर करने वाली थी, वही जगदम्बा फिर महाकाली का पार्ट बजाती है।
सारी सृष्टि को अति कर देती है। फिर अति का क्या होता है? अंत हो जाता है। तो ब्रह्मा वाली सोल उसमें प्रवेश करती है और बाबा, जैसे बाबा मंगल ग्रह के लिए बाबा कहते हैं कि वो घर गृहस्थ बसाने वाले हैं, तो वो मंगल ग्रह कहा जाता है बाबा कहते हैं। इसका मतलब समझ नहीं आया। जितने भी विधर्मी हैं, उन विधर्मियों में पहला विधर्मी कौन है? जो पहले गृहस्थी था, बाद में सन्यासी बन गया। कौन है? है? कौन है? अरे विधर्मियों में पहला विधर्मी कौन? इस्लाम। उसके बाद वो बौद्धी धर्म पहले सन्यासी था, यह गृहस्थी था। गृहस्थी था। हाँ। और बाबा, तो मंगल ग्रह में अब साइंटिस्ट बहुत रिसर्च कर रहे हैं वहाँ रहने के लिए। हाँ, क्या है? वो तो चंद्रमा में भी कर रहे हैं, दूसरे ग्रहों में भी जाने के लिए कर रहे हैं। उनकी क्या, वो तो है ही अज्ञानी। हाँ। भक्ति में शंकर को मूर्ति आगे रख करके जगतम पितरम बोल करके पूजा करते हैं, और ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शिव को बाबा कहते हैं, शंकर और विष्णु को बाबा क्यों नहीं कहते हैं? शंकर और शिव तो बिंदी का नाम है, उसको न बाबा कह सकते हैं, न बच्चा कह सकते हैं, न नौजवान कह सकते हैं। शिव जब कोई साकार में प्रवेश करे तभी तो बच्चा बूढ़ा का रूप धारण करेगा, नौजवान का रूप धारण करेगा। तो वो तो हीरो पार्टधारी का पार्ट अदा करने वाला है। जिसमें प्रवेश करता है बहुरूपिया का पार्ट बजाता है, इसलिए ऐसा होता है। और बाबा, पंचलिंग 7 नाम, जैसे 12 लिंगम का यादगार, 12 लिंगम का यादगार और 7 नागों का यादगार। 7 नाग और पंचलिंगम। पंच क्या? पंचलिंगम और 7 नाग बाबा। तो जगह जगह जो मंदिर है ये 7 नाथ का आधार से हैं, जैसे पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इसी तरीका से ये पंचलिंगी। तो वो किसका यादगार है? ये 5 और ये 7 मिल के ये 12 लिंगम का यादगार होते हैं, या अन्य और दूसरा यादगार है। जैसे कि ये आपका ये कोशी जो है, ये सप्तकोशी बोलते हैं, इनका 7 ठो नाम से यादगार जाना जाता है। तो इनका भी 7। जितने भी धर्म हैं जो आस्तिक हैं वो 9 हैं। 9 आस्तिक धर्मों में से 9 बीज हैं। उनमें से 7 बीज ऐसे हैं जो विधर्मी हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख,
और आर्य समाजी, ये सब विदेशियों के प्रभाव में अच्छी तरह से आ जाते हैं, इसलिए सब विदेशी विषैले बन जाते हैं, नाग। और नाग होते हुए भी संगम युग में वो विष्णु की छत्र छाया बन जाते हैं। क्योंकि विष्णु चंद्रवंश और सूर्यवंश इन दोनों को मिला के बनता है। नौ धर्मों में से 5 धर्म ऐसे हैं जो भारतीय हैं, पक्का भारतीय, जिन्हें 5 पांडव भी कहा जाता है। रामायण में उन्हें पंचवटी भी कहा है, जहाँ जंगल में राम सीता लक्ष्मण ने आश्रय लिया था। वट माने वृक्ष, कोई जड़ वृक्षों की बात नहीं है। ये 5 धर्म हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धि, सन्यासी और सिख धर्म। ये पंचवटी हो गई, पंचलिंग हो गए, ये 12 लिंग भी हो गए, ये 7 विषैले सर्प भी हो गए। सीधा सीधा ज्ञान का हिसाब किताब है। शास्त्रों में तो बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जाने कितनी उनकी पीढ़ियां दिखाई दी है। और बाबा मुरली में आए कि बाबा ने कहा है कि सुनने और सुनाने में और समझने और समझाने में पतित आत्मा भी कर सकती है। सुनने सुनाने में, समझने समझाने में वो जो पतित आत्मा भी कर सकता है, समझना समझाना। चलो, लेकिन धारणा करने और कराने में पवित्र आत्मा ही कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि धारणा शक्ति पवित्र में होगी या अपवित्र में धारणा शक्ति होगी? पवित्र में ही होगी। जो अपवित्र है उसमें धारणा शक्ति नहीं हो सकती प्रैक्टिकल जीवन में। रावण की तरह ज्ञानी बहुत हो सकता है, ज्ञान बघारने वाला, समझाने वाला भी हो सकता है, पंडित बन सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा? धारण नहीं कर सकेगा। हमारा एक प्रश्न है, उसमें हम तो दैनिक मुरली सुन रहे हैं घर में भी, तो जैसे कि मुरली में बोलते हैं ना आहू माँ, उसका अर्थ में गांव वालों को, कुछ सुनने वाले को आते हैं सुनने के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि इसे कौन सी कोष का शब्द है? कौन कोष का शब्द है? आओ माँ कौन शब्दकोश का शब्द है? कौन से शब्दकोश का? तो उसको समझाने के लिए हम लोग कुछ। कौन से शब्दकोश का है? ये शब्द जो है, हाँ, शब्द नहीं है, अक्षर है। कौन से माने गीता की हो या वेद की हो या पुराण की हो, कौन सी शब्द, कौन भाषा है? अरे हिंदी के वर्णाक्षर माला के 3 अक्षर हैं। क्या? हिंदी के वर्णमाला के 3 अक्षर हैं। जो वेदों की भाषा थी उसके भी 3 अक्षर हैं। संस्कृत भाषा के भी पहले 3 अक्षर हैं। आ माने ब्रह्मा, आ उठा लिया उसमें से। विष्णु, उसमें से भी ऊ उठा लिया।
और महेश में से वो बीच वाला अंत वाला नहीं उठाया, पहला अक्षर उठाया, क्योंकि जो माँ है उसमें अंग भी शामिल है और माँ भी शामिल है। अंग माने बिंदु, अंगा, बिंदु माना शिव भी शामिल है। जब माँ कहा जाता है तो आ भी शामिल है ब्रह्मा का, और माँ का महेश भी शामिल है। माने तीनों मूर्तियों का बीज वो है माँ। ब्रह्मा विष्णु और शंकर संगमित का है। ब्रह्मा और शंकर के प्राण के बारे में तो पता पड़ा, लेकिन विष्णु द्वारा पालना अब हो रहे हैं या कौन होने वाला है? कोई अनुभव करता है कि हम पावन हो रहे हैं? नहीं, पावन हो गए हैं। कोई अनुभव ये करता है कि हम पावन हो गए हैं। हमारे गंदे संकल्प नहीं चलते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से संबंधित हमारे संकल्प नहीं चलते हैं। ऐसा कोई अनुभव करता है? या ऐसी वाचा नहीं चलती है कभी? या कर्मेंद्रियों से ऐसे कर्म नहीं होते हैं जो भ्रष्ट इंद्रियों से कनेक्टेड हो? कोई अनुभव करता है? अभी तो कोई नहीं अनुभव करता। तो इसे साबित होता है अभी तो हम सब पुरुषार्थी हैं। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के लिए कल्याण के रास्ते पर हैं। अब भाई हमारी मंजिल पूरी है नहीं हुई है। जब मंजिल पूरी हो जाएगी तब की ये बात है। और बाबा, वो भक्ति मार्ग में जो कोई सप्ताह पुराण लगाते हैं ना, कोई सप्ताह पुराण लगाते हैं ना, उस समय जो कोई तुला होता है ना जोखने वाला, उसमें एक तरफ मनुष्य रखते हैं और एक तरफ पैसे आदि रख करके उसके वजन को बराबर करते हैं, उसको महादान कहते हैं। लेकिन बेहद में इसका क्या अर्थ है बाबा? भक्ति मार्ग में एक कथा आती है, उसमें दिखाया गया है कि सत्यभामा को अहंकार आता है, क्योंकि वो तो बड़े घर की लड़की थी। सैकड़ों मन सोना उनके घर में पड़ा हुआ था। और भगवान कृष्ण रुक्मिणी की ज्यादा बात मानते थे। सत्यभामा को ज्यादा उतना महत्व नहीं देते थे। तो सत्यभामा मुझती थी, उसे अहंकार आता था कि मुझे इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता, जबकि मैं इतने बड़े घर से आई हूं। तो भगवान ने तुलादान रखा था। तराजू की एक तुला में वो स्वयं बैठ गए और सत्यभामा से कहा कि हमारा वजन करने के लिए तुम्हारे पास जितने भी धन संपत्ति है, गहना है, उससे मेरा तुला दान करो।
वो सत्यभामा ने अपने सारे भंडार खाली कर दिए, सारा सोना चांदी माणिक मोती हीरा सब दूसरे तराजू में रख दिए और कृष्ण का भार वो बराबर नहीं हुआ। तो सत्यभामा हताश हो गई, रुक्मिणी की तरफ झांकने लगी। तो रुक्मिणी ने अपनी अंगूठी उतार करके उस तराजू में रख दी, हल्की सी अंगूठी, और वो तराजू बैठ गया और भगवान ऊपर उठ गए। तो सत्य क्या है? मानवर्तवा सत्य है या सत्य कुछ और है? सत्य भावना के आधार पर होता है या मानवर्तव्य के आधार पर होता है? भावना के आधार पर। भाव प्रधान विश्व रचिरा का कर्म भी नहीं देखा जाता है कौन कैसा कर्म करता है, लेकिन ये देखा जाता है कि उस कर्म के अंदर किसी का भाव क्या है। तो रुक्मिणी का भाव भगवान के प्रति जितना गहरा था, वो गहरा और सच्चा भाव सत्यभामा में नहीं था। इसलिए वो यादगार में आज भी भक्ति मार्ग में तुला दान करते आते हैं। हाँ, ब्राह्मण परिवार में ढेर सारे बीमारी और बुढ़ा बुढ़ी है। ब्राह्मण परिवार में ढेर सारे बुढ़ा बुढ़ी और बीमारी है। तो बुढ़ा बुढ़ी और बीमारी बीमार। हाँ, तो उन लोग तो पुरुषार्थ में उनको कठिनाई हो रहा है। बुढ़ों को, बुढ़ी को, बुढ़ियों को और बीमार लोगों को पुरुषार्थ में कठिनाई होती है। अच्छा, और दूसरों को किसी को नहीं होती? जो बुढ़े नहीं है, बुढ़ियां नहीं है या बीमार भी नहीं है, उनमें से कोई ऐसे नहीं है जिनको बहुत कठिनाई होती हो और ऐसे कुमार निकल आए बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, उनका पुरुषार्थ हो ही नहीं पाता है। बाबा ने कहा कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। माना कुमार जीवन जो है वो चाहे तो विश्व की क्या बादशाही भी ले सकता है और चाहे तो सारे संसार का विनाश भी कर सकता है। इतने बड़े बड़े काम दुनिया में और कोई नहीं कर सका, वो काम भी कुमार कर सकते हैं। न बीमार हैं, न बुढ़े हैं और न बुढ़े हैं। तो हाँ, आगे बताओ। जो बीमारी है, जो बीमार है, हाँ, वो लोग पुरुषार्थ में कमी है। हाँ हाँ, तो उनका बीमार कब छूटेगा? उनका बीमार कब कब छूटेगा? जब उनके पूर्व जन्म के हिसाब किताब पूरे होंगे तो बीमारी भी छूटेगी। और राम कृपा नासे सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। ऐसा भी संयोग बन जाएगा कि बाबा ने मुरली में बोला बुढ़ियों को ईश्वरीय सेवा के पंख लग जाएंगे, इतना उड़ेंगी ईश्वरीय सेवा की ऊंचाइयों में। हाँ, और बाबा, हाँ, जैसे स्थूल में
जैसे फिल्म का शूटिंग करते हैं, हैं? जैसे स्थूल में फिल्म का शूटिंग करते हैं, शंकर नहीं फिल्म या जो भी नाटक का शूटिंग करते हैं, भीम फिल्म में, हाँ। हाँ, तो शूटिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिल्म तो 1-2 घंटा का ही बन जाता है। और संगम में जो 100 साल का संगम है और ब्रड ड्रामा 5000 साल का होता है। हाँ, ये उल्टा हो गया ना। उल्टा हो गया। ये बेहद का ड्रामा नहीं है, वो तो हद के हैं, और ये बेहद का है। वो 2, 4, 6 बच्चों के बाप हैं, हद के बाप हैं, थोड़ा रूप है। और ये तो बेहद का 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का ड्रामा है। लंबा नहीं होगा है। हाँ बाबा, जैसे कि योगिनी माँ के लिए बाबा ने बताया है कि जब वो सरेंडर होने लगी थी तो उनको घर परिवार से बहुत पेपर आया था सरेंडर होने से पहले। हाँ, तो ऐसे ही अभी जो तीसरा वर्ग का यमराज का पार्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके लिए क्या पेपर आया होगा? यमराज साकार में कोई व्यक्तित्व होगा या नहीं होगा? है, होगा कि नहीं होगा? अरे तो जो साकार में व्यक्तित्व होगा और जो शिव का साकार में व्यक्तित्व होगा, वो एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है, एक ही इंसान है, या अलग अलग है? जल्दी बोलो। है? अरे अलग अलग है, माने धर्मराज अलग है। धर्मराज की आत्मा अलग है कि उसका व्यक्तित्व अलग है? आत्मा अलग है, व्यक्तित्व तो एक ही है। जिन्हें बाप दादा कहा जाता है, बाप दादा कंबाइंड हैं या अलग अलग है? कंबाइंड है। ऐसे ही धर्मराज भी और शिव बाबा भी, ये दोनों का एक ही साकार स्वरूप है। और ब्रह्मा बाबा को कब निश्चय बुद्धि जन्म होगा? है? ब्रह्मा बाबा को कब निश्चय बुद्धि जन्म होगा और वह बेसिक ब्राह्मणों को कब साकार प्रजापिता और शिव बाबा के बारे में संबोधन करेंगे या अंत तक अन्योन में ही रहेंगे? नहीं, मुरली में तो बता दिया है। तुम बच्चों को, ये तुम बच्चों किससे कहा? शिव बाबा के लिए तुम बच्चे कौन कौन हैं? हैं? सन्मुख बैठने वाले जगत, पहले तो कौन है सन्मुख बैठने वाले? जगत पिता और जगदम्बा। जगत पिता में तो शिव है और जगदम्बा में ब्रह्मा बाबा। तो जो ब्रह्मा बाबा की सोल है वो अंत तक ऐसा ही पार्ट बजाएगी जैसा अभी बजा रही है, या परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन होना जरूरी है और उसका टाइम भी निश्चित कर दिया। तुम बच्चों को, माने राम और कृष्ण को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो बाप, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो अकेला स्वर्ग में प्रवेश कर जाएगा सुखधाम में, या बच्चे के साथ जाएगा? है? साथ जाएगा। तो वो टाइम कौन सा है कि दोनों साथ साथ प्रवेश करेंगे सुखधाम की स्टेज में? अभी तो दोनों को कभी सुख भी महसूस होता है, कभी दुख भी महसूस होता है। फिर क्या होगा? फिर विष्णु बन जाएंगे, कंबाइंड बन जाएंगे सदा काल के लिए,
या दुख सुख दोनों से पसार होंगे? क्षीर सागर में रहेंगे या विषय सागर में भी होंगे? क्षीर सागर में होंगे। वो टाइम कितना बताया? 40 साल। और 40 साल कब पूरे होते हैं? कब से शुरू होते हैं? 76 से शुरू होते हैं। 76 से 77 का वर्ष संपूर्णता वर्ष बताया। तो 77 टू 17 2000 40 वर्ष पूरे हुए या नहीं? हैं? हो जाएंगे। 40 वर्ष पूरे हुए और कृष्ण की आत्मा को भी बाप का पूरा निश्चय बैठ जाएगा या नहीं? भगवान के पार्ट का, प्रैक्टिकल पार्ट का पक्का निश्चय बैठेगा या नहीं बैठेगा? हैं? बैठेगा। ये ये तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। सत्ययुग जब आएगा तो लोग तो चले जाएंगे। चले जाएंगे। कौन चले जाएंगे? जैसे हम लोग बुरा हो गए, हम लोग कहाँ देंगे? हम सब कैसे चले जाएंगे? नंबरवार जाएंगे या सब एक साथ चले जाएंगे? तो 9 लाख हैं तो नंबरवार जाएंगे ना। पहले रामकृष्ण की आत्माएं उस स्टेज में जाती हैं, फिर उनके संपर्क संसर्ग संबंध में जो जास्ती आने वाले हैं जन्म जन्मांतर, वो जाएंगे या दूसरे जाएंगे? वो ही जाएंगे। ऐसे नंबरवार हैं। ये जाएंगे वहाँ, शरीर छोड़ेंगे, हम वहाँ जा नहीं पाएंगे बोल रहे हैं। पहले शरीर छोड़ेंगे फिर हम जा नहीं पाएंगे बोल रहे हैं। पहले क्या होगा? शरीर छूट जाएगा। पहले शरीर छूट जाएगा। बूढ़ा हो गया ना, इसलिए शरीर छूट। ये आपका निगेटिव संकल्प है। उनका प्रश्न का भाव है। वो आपका भाव है निगेटिव। इनका भाव ये दूसरों के लिए खराब सोचता है। हाँ। सर नीचा कर दिया सबके सामने। और बाबा मुरली में कहा है, जहाँ जीत होगा वहाँ जन्म। जहाँ जीत वहाँ जन्म। जहाँ जन्म वहाँ जीत। माने आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके जहाँ जन्म लेगी वहाँ जीत पाएगी। टट्टी पेशाब साफ करवाएगी, दास दासी बना के रखेगी। तो जीत हुई या हार हुई? हैं? हार हुई। किसकी? बच्चे की। बच्चे की हार हुई। टट्टी पेशाब साफ करवाने वाला जीत गया या हार गया? जीत गया। ब्रह्मा सरस्वती है, उन्होंने यज्ञ के आदि में पवित्रता पर जीत पाई और राम सीता फेल हो गए। तो सतयुग में रिजल्ट क्या निकलेगा? हैं? राम सीता को माँ बाप के रूप में उनका दास दासी फर्स्ट क्लास बनना पड़े। माँ बाप क्या होते हैं बच्चों के? फर्स्ट क्लास दास दासी। जन्म देते हैं, उनकी टट्टी पेशाब साफ करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अंत में अपने सारे जीवन की कमाई बच्चों को सौंप देते हैं। इतना बढ़िया दास दासी कोई मिलेगा? और बाबा जैसे कि सीता को जनक राजा ने जनकपुर में हल जोते समय उनको खेत से निकाल दिया। ये कौन सी, ये हमारे ज्ञान में क्या है? भक्ति मार्ग में तो उसने ज्ञान में क्या लिखा है इसमें? क्या कहना चाहते हैं? सीता की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सीता की उत्पत्ति कैसे हुई? सीता की उत्पत्ति वंश वाली थी या मुख वंश वाली थी? सीता की उत्पत्ति धरणी से हुई। धरणी से ही पैदा होती है और धरणी में ही समा जाती है। कौन? सीता।
5 तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? 5 तत्वों का पुतला मनुष्य रूप है। उस मनुष्य रूप में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा समाया हुआ है? मिट्टी, पृथ्वी। तो पृथ्वी सीता का रूप है। हाँ, शास्त्र में हो, कहीं भी हो, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति दिखाया है जो, तो 2 मूर्ति को पूजा होते हैं, एक मूर्ति को पूजा नहीं होते है। बाप मुरली में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। हाँ, क्यों ऐसा हो? इसलिए ऐसा होता है कि ब्रह्मा के जो पुत्र पुत्रियां हैं, उन्होंने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, ऐसे ऐसे खराब काम किए, इसलिए उनके बाप का नाम बाला होगा या बद्ध हो गई, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी मान्यता नहीं होती है। त्रिमूर्ति जो शास्त्र में दिखा दिया ब्रह्म को पूजा नहीं हुआ। हाँ, शास्त्र में फिर पूजा किसकी नहीं होती है? पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। और ब्रह्मा ने पूजनीय बनने का पक्का काम किया? किया? नहीं किया है? और दीदी दादियों के सामने खड़े होके जाके कहो, तब पता चले कि ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता का काम नहीं किया, अपवित्रता का काम किया है। एक और ओ, पहले एक बात हल कर लो। 3 बांदर अतिक्रम वो क्या नाम, पैंतरा न बदलो, पहले एक बात हल कर लो। ब्रह्मा ने पूजनीय बनने का काम किया, पवित्रता का काम किया या नहीं किया? हैं? नहीं किया होगा। नहीं किया होगा, पक्का नहीं पता। ये कह रहे हैं कि नहीं किया। इनसे पूछो इसका क्या प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता का पक्का काम नहीं किया? अगर पक्का काम नहीं किया होता तो ब्रह्मा बाबा कैसे यज्ञ के आदि में पास हो गए और राम वाली आत्मा कैसे फेल हो गई? राम वाली आत्मा फेल इसलिए हो गई कि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, और ब्रह्मा वाली आत्मा को भी ज्ञान नहीं था, वो तो थी बच्चा बुद्धि, इसलिए बच्चा बुद्धि होने के कारण पास हो गई। बच्चा पवित्र होता है या अपवित्र होता है? बच्चा पवित्र होता है, इसलिए वो पास हो गए। बाकी राम वाली आत्मा जब ज्ञान में परिपक्व हो जाती है दूसरा जन्म लेकर के, तो 100% पास होती है, बच्चा बुद्धि बन करके पास होती है या सगीर बुद्धि बन करके पास होती है? हैं? सगीर बुद्धि बन करके पास होती है। ब्रह्मा वाली आत्मा अभी भी बच्चा बुद्धि है। जब गोद में बैठाते थे दादा लेखराज ब्रह्मा, तब भी बच्चा बुद्धि थे या सालिम बुद्धि थे? हैं? बच्चा बुद्धि थे। कन्याओं माताओं को गोद में लेकर के अच्छा है, ये है, वो है, हिलाते थे, डुलाते थे। इंद्रियों पर जीत पाई हुई थी क्या? है? जो हम पूछ रहे वो बात बताओ। उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने जब कन्याओं माताओं को, नौजवान कन्याओं को, सुंदर सुंदर कन्याओं माताओं को गोद में लेते थे, तो इंद्रियों पर जीत पाई थी या नहीं पाई हुई थी? है?
अरे कुछ हाँ ना करो ना। जीत पाया हुआ था इसलिए गोद में लेते थे, और अंदर से ढलक गए हो तो, अंदर से कपड़े भीग गए, भीग जाते हो तो पक्का है? हैं? आपको पक्का है? इसीलिए पूजा नहीं होती। उन्होंने इस बात का रहस्य नहीं जाना कि इंद्रियों पर जीत दूरबाज होकर के खुशबाज नहीं हुआ जा सकता। सन्यासियों की तरह, जैसे सन्यासी दूर चले जाते हैं फिर कहते हैं हमने इंद्रियों पर जीत पाई, ऐसे ही उन्होंने बीच में कपड़े लगा दिए। कपड़ों का जो पर्दा है वो बीच में लगा हुआ है, बैठने वाले को पता ही नहीं है कि ये डिस्चार्ज हुए या नहीं हुए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा को पता चलता था गया काम से। तो भाव जो है वो पवित्रता का बना या दूसरों को धोखा देने का बना? क्या बना है? अरे धोखा देने का बना। ये धोखा देने का भाव जो है वो पब्लिक, जब सारी दुनिया ज्ञानी बनती है, सारी दुनिया की बुद्धि में ज्ञान बैठता है, तो सारी पोल पट्टी खुल जाती है। इंद्रियों पर जीत ऐसे नहीं पाई जाती। इंद्रियों पर जीत पाने के लिए स्त्री और पुरुष को नजदीक होकर के, ऐसे ही नजदीक होकर के जैसे शिव और जलाधारी साथ में है, शिव और पार्वती साथ में है, और फिर अमोघ वीर्य कह के पूजे जाते हैं। इंद्रियों पर जीत है या हारे हुए हैं? शिव को क्या कहा जाता है? एवर प्योर है या अपवित्र है? एवर प्योर है। इसलिए शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है दुनिया में। सबसे जास्ती विषैली इंद्रिय है काम इंद्रिय। काम विकार को जीतना, काम इंद्रियों को जीतना भयंकर काम है। लेकिन शिव की कामेंद्रिय ही पूजी जाती है। जिस इंद्रिय को कोई दुनिया में नहीं जीत सका, वो शिव ही आकर के कोई रथ में प्रवेश करके इंद्रियों को जीत करके दिखाता है। इसलिए संसार में लिंग की पूजा होती है। देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग की पूजा नहीं होती है। इस कामेंद्रियों को दुनिया में कोई नहीं जीत सका। हिटलर, नेपोलियन, कोई भी नहीं जीत सका। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कोई भी विश्व का बादशाह नहीं बन सका। महत्वाकांक्षी तो बहुत हुए, लेकिन सारे विश्व के ऊपर जीत वो ही पा सकता है जिसने अपनी इंद्रिय को जीत लिया हो। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है। 33 करोड़ देवताओं ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कामेंद्रियों को जीता है, ब्रह्मा ने नहीं जीता। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और बाबा, जो महात्मा गांधी ने 2 जवान लड़की को साथ में सुलाते थे और हमारा पवित्रता का चैलेंज करके देखो बोलते थे, बोलते हैं लोग, तो उसका मतलब यही हुआ कि जो झूठा काम करेगा, दुनिया की नजरों में धूल झुकेगा, वो दुनिया की नजरों में सफल साबित होगा या असफल साबित होगा? हैं? असफल साबित होगा। गांधी का राम राज्य सफल हुआ या असफल हुआ? राम राज्य लाए कि और ही रावण राज्य आ गया? अगर सच्चाई थी तो उतनी ही सच्चाई थी जैसी ब्रह्मा बाबा में सच्चाई थी।
वो ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया के गांधी है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो भी कहते थे स्वर्ग आएगा, स्वर्ग लाऊंगा, स्वर्ग का पहला प्रिंस बनूंगा, पहला राजा बनूंगा। फिर क्या हुआ? अरे फिर मर गए कि रह गए? हैं? मर गए। ओम शांति।